और ये देख हमारी फेमस पिकनिक की पिक्चर्स। हाँ फेमस, याद है गोविंद सर भी आए थे। हाँ कितना मजा आया था। वाकई। अनुज, बैग में से प्लीज पाउडर का डब्बा निकाल के दीजिए ना। जी एक सेकंड। हाँ हाँ यश, अभी आप रेडी हो जाओगे बेबी। 2 मिनट। लवली, बेटा आप नीचे क्यों बैठे हो? अनुज प्लीज देखिए ना उसे। आ जाओ बेटा। कोई बात नहीं है, खेलने दीजिए ना। और भाई तुम दोनों का फैमिली प्लान कर रहे हो? अरे जस्ट चिल यार, मैंने ऐसे ही पूछा था। मैं सबके लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। अरे नहीं भाभी, रहने दीजिए। हम वैसे उदयपुर घूमने आए, हम लोग घूम के आते हैं। लेकिन चाय तो पी लो। अरे वक्त वैसे ही कम है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम लोगों के लिए गाड़ी भेज दूंगा। दैट विल बी ग्रेट यार, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, फिर मैं भी बच्चों के लिए दूध भिजवा देती हूँ। चलिए। संभाल के। अरे बेटा जीता रहे, बस उतरने में थोड़ी तकलीफ होती है। हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको नीचे छोड़ दूं। बेटा आप। जी मैं सूरज। आप राश्री आंटी? अरे सूरज बेटा, वही तो मैं सोचूं, ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वैसे बेटा ये मेरी माँ जी है। राधे कृष्ण। और बेटा अकेले आए हो? नहीं राश्री बहन, मैं भी साथ में हूँ। अरे गौरी बहन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कितने समय बाद आज मिलना हो रहा है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। सूरज के बाबूजी अक्सर विशंभर जी के बारे में बातें करते रहते हैं। वैसे सब कुशल है ना? जी, बाल गोपाल की कृपा से सब कुशल मंगल है। बाल गोपाल की कृपा तो थारे ऊपर भी है, इतना संस्कारी बेटा जो है थारा। हाँ नहीं तो आजकल के बच्चे कहाँ ख्याल रखते हैं बूढ़े बुजुर्गों का। क्या हो गया इसका? अरे अभी कहाँ, अभी तो बस लड़की देख रहे हैं। अच्छा। वैसे आप तो अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। जी, कैसे हैं आपके बच्चे? बाल गोपाल की कृपा से दोनों बहुत खुश हैं। आप आइए ना कभी घर पर। जरूर आएंगे। अच्छा अभी आगे आ दीजिए। जी जी, आप भी दर्शन कर लीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो, आइएगा जरूर। बिल्कुल अपने शौर्य जैसा लगता है ना? जी माँ, आइए। चल कोयल जल्दी चल, अगर हमें देर हो गई ना तो तेरी मामी शिकायत करेगी। नहीं नहीं माँ, चलिए। अरे वाह बहू, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुमने सारे गहने क्यों नहीं पहने? माँ इतने ठीक है। और वो हार जो तुम्हारी माँ ने दिया था, अरे उसे पहन लो बहू, खूबसूरती में निखार आ जाएगा। वो हार मैंने माँ को वापस कर दिया। वापस कर दिया? लेकिन क्यों? अरे आज ही तो तुम्हें पहनना था ना वो हार, और समधन जी ने इसीलिए तो तुम्हें दिया होगा। बहू, इन्हीं सब चीजों से इज्जत बढ़ती है और लोगों की नजर कमियों पे नहीं जाती। माँ मोहित नहीं चाहते थे। अरे मोहित को क्या पता ये सब, उसे दुनियादारी की क्या समझ, तो तुम्हें समझना चाहिए। अब तुम नई नवेली दुल्हन हो, पहली बार मेरे घर वालों से मिलोगी और ऐसे जाओगी तो वो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। अब मैं क्या कहूँ? चल कोयल। आइए, टैक्सी आ गई है।
वाह, you're looking gorgeous. वैसे नंदिनी, आज तो आपके साथ खड़े होने में खतरा है। भाई कोई हमें देखेगा ही नहीं। आप चाहिए, मैं नहीं आऊंगी। नंदिनी, आप क्या कह रही हैं? मेरा ना जाना ही सही रहेगा मुझे। क्या अचानक आप कैसी बातें कर रही हैं नंदिनी? माँ चाहती थी कि मैं वो हार पहन के जाऊं, लेकिन आपकी जिद थी कि उसे लौटा दूं। अब माँ मुझसे गुस्सा है और वहां मेरे घर में मेरी माँ भी दुखी है कि मैंने उनका दिया हुआ हार लौटा दिया। अगर आज मैं वो हार पहन के चली जाती मोहित, तो क्या हो जाता? कौन सा उसे मैं जिंदगी भर अपने पास रखने वाली थी। लेकिन आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं। नंदिनी, हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? अरे हमें दुनिया वालों को दिखाने की या उन्हें खुश करने की क्या जरूरत है? मैं चाहता हूँ हम जैसे हैं लोग हमें वैसे ही एक्सेप्ट करें। आप भी यही चाहती हैं ना? तो ठीक है, कहीं नहीं जाते। किसी से मिलने की क्या जरूरत है? यही घर पे रहते। नंदिनी, अब आप बात को ना खामखा खींच रही हैं। मैं खींच रही हूँ। चाहिए माँ से पूछिए, उन्हें बुरा लगा है या नहीं। माँ से क्या कहना है, या मुझ पे छोड़ दीजिए। माँ की चिंता ना करें। और माँ की भी तो मुझसे अपेक्षाएं हैं। उनका क्या? माँ जो भी मुझसे उम्मीद रखे उन्हें मैं अनदेखा कर दूं। और मेरी उम्मीद है, उनका क्या नंदिनी? मेरी भी उम्मीदें हैं आपसे मोहित, कि आप मुझे समझे। तो मैंने आज तक नहीं समझा आपको? नंदिनी, शादी के समय मैंने आपसे साफ साफ कह दिया था कि हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मोहित, इतनी छोटी सी बात थी, अगर आप मान लेते तो क्या हो जाता? लेकिन आपके लिए तो आपका अहम सब कुछ है ना। हाँ तो ठीक है, मेरी अपनी सोच है, मेरे अपने असूल है, मैं नहीं झुक सकता नंदिनी। आप नहीं झुक सकते, चाहे मेरा तमाशा बन जाए। तमाशा मतलब? क्या आप लोगों को नहीं जानते? अगर वो मुझे भारी गहनों में देखेंगे, उनकी नजर सिर्फ उन गहनों पे पड़ेगी, मेरी इन बैसाखियों पे नहीं। क्या नंदिनी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको क्या हो गया है? अरे आप क्यों छुपाना चाहती हैं? आप कमजोर क्यों हो गई हैं? वो मैं कमजोर हूं क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ, सबकी जैसी नहीं हूँ। नंदिनी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप नहीं समझते। नहीं नंदिनी, मैं नहीं समझता। आपको हो क्या गया? मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से आप इसी तरह की बातें कर रही हैं। आज आपकी ये बातें सुनकर ना मुझे बहुत अफसोस हुआ है। न जाने क्या सोचकर मैंने आपसे क्या कर रहा है? हाँ हाँ माँ, आया। नंदिनी, हेलो बेटा। नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही है बेटा? तू कुछ बोल ना नंदिनी, क्या बात है? मेरा दम घुट रहा है। ऐसा क्यों बोलते हैं बेटा? क्या बात है? देख बेटा, तुम रो मत, मैं कुछ करती हूँ ना बेटा। देख, इस तरह रोते नहीं। छोटी दुल्हन, छोटी। भाभी माँ, क्या हुआ? भाभी माँ, भाभी माँ, माँ, रश्मि, इधर आइए। भाभी माँ, क्या हो गया? क्या हुआ? भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी क्या हुआ?
भाभी माँ, मेरे बाबूजी को फोन कर, मुन्ना को फोन कर। भाभी माँ, भाभी माँ, क्या हुआ? माँ, बाबूजी का फोन बंद है। तो दादाजी को फोन करना, मुन्ना को फोन कर। अब ये लीजिए, मैं करती हूँ। भाभी माँ क्या हुआ? राम, दादाजी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। नैतिक भी फोन नहीं उठा रहे हैं। अभी अब शमशेर भी नहीं है। भाभी माँ, बहू तुम ऐसा करो, जल्दी से टैक्सी ले आओ, हम भाभी माँ को अस्पताल ले चलते हैं। हाँ, डॉक्टर को यही बुला लेते हैं। नहीं बेटा, बहुत समय लगेगा। भाभी माँ, तुम और मैं चलते हैं। इस समय तो अस्पताल में डॉक्टर भी मिल जाएगा। ठीक है माँ, आप और रश्मि भाभी माँ को उठाइए, मैं गाड़ी निकालती हूँ। गाड़ी? तुम गाड़ी चलाना जानती हो? हाँ माँ, आती है। वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ, आप जल्दी कीजिए। महाराज जी, ये ले। मैं तो सूरज को देखकर हैरान ही हो गई। ना बड़ा हो गया है। पिछले दिनों मिले थे हम उससे। अब तो जिंदल साहब के साथ उनका कारोबार भी देखने लगा। कभी कभी मुलाकात हो जाती। सच, बहुत ही भले लोग हैं। और सूरज भी बहुत ही शालीन और सभ्य लग रहा था। मैंने तो उन्हें घर पर भी बुलाया है। जी आप उन्हें चाय पर बुलाइए ना, अच्छा रहेगा। ठीक है, बुला लेंगे कभी। नहीं, कभी नहीं, अभी। जी मेरा मतलब है जल्दी ही बुलाइए। वो क्या है कि गौरी बहन कह रही थी कि आजकल वो लोग सूरज के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अब तुम्हारी कौन सी लड़की है बिहाने को, जो इतनी उतावली हो रही हो? है ना माँ? रश्मि, वो भी तो हमारी बेटी की तरह ही है। वो क्या है कि गायत्री बहन ने मुझे बताया कि आजकल वो लोग भी रश्मि के लिए वर ढूंढ रहे हैं। और सहयोग की बात देखिए, मुझे सूरज मिल गया। घर बार तो अच्छा है। इसीलिए तो कह रही हूँ। लेकिन बेटा, किसी से बात करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना। अक्षरा की ननद के लिए लड़का देख रही हो, जल्दबाजी में कोई काम मत करना, बहुत जिम्मेदारी का काम है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही। नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करूंगी। अच्छे से देखभाल कर ही बात आगे बढ़ाएंगे। वैसे आज मंदिर में एक और शुभ काम हो गया। वर्षा की गोद भराई के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लिया है। बस माँ, आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या करना है। हाँ हाँ बड़ी बहू, सब बता दूंगी, बस तुम चिंता मत करना। रश्मि, भाई माँ आ गए? नहीं, बस आते ही होंगे। और ये अचानक बेहोश कैसे होगी? मैंने तो कुछ समझ में ना आ रहा है। दादाजी, मुझे भी नहीं पता। मैं आई और भाभी माँ बेहोश हो चुकी थी। दादाजी, बहू ने बताया ना फोन पर, सब ठीक है। भाभी माँ का बस ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डॉक्टर ने दवाई भी दी। आप चिंता न करें, बैठिए। और ये लोग आए क्यों ना अब तक? दादाजी वो आ ही रहे होंगे। वो लोग आ गए। भाभी माँ, आप ठीक तो है ना? आइए भाभी माँ। क्या हो गया था तने? जी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अब तबीयत ठीक है थारी? गायत्री जी, अब भाभी माँ का हर हफ्ते ब्लड प्रेशर चेक करवा लीजिए। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए अच्छी बात नहीं है। जे तो अच्छा होयो कि जाने समय से लेके, वरना जल्दी में टैक्सी भी ना मिलती। वो दादाजी, हम टैक्सी में नहीं, अपनी गाड़ी में गए थे। पर शमशेर तो आयो ना है आज।
गाड़ी मैं ही चला कर ले गई थी। छोटी दुल्हन, नंदनी की मां ने कमरे में ले जा, थोड़ा आराम कर लेगी। जी, आप सुनिए, मैं भाभी माँ के लिए दवाई लेकर और थारे से और मुन्ना से कुछ बात करनी है। बहुत ने गाड़ी चलाना आवे है? जी, थोड़ा सा सीखा। ब्याह से पहले सीखो था? नहीं, वो कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहला? मैंने खबर भी ना है कि मारी बहू गाड़ी चलाना सीख रही है। दादाजी, मैंने अक्षय को गाड़ी चलाना सिखाया था, लेकिन ठीक है मुन्ना, अब और कुछ बताने की जरूरत ना है। आओ बड़ी बहू, हो गई सारी तैयारी? लिस्ट बन गई? बस माँ, चिंता हो रही है, कैसे होगा सब? सब हो जाएगा बड़ी बहू, क्यों इतनी चिंता करती हो? और मैं भी तो हूँ माँ, मैं सब देख लूंगी। माँ, मैं क्या सोच रही हूँ, बाजार जाके जरूरी सामान ले आओ। हाँ बड़ी बहू, पर ऐसे करो, पहले तुम सुनैना के साथ मिलकर लिस्ट बना लो कि क्या क्या सामान चाहिए, नहीं तो बाद में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। हम खूब धूमधाम से करेंगे ये रस्म। अरे इस खानदान की अगली पीढ़ी जो आ रही है, मैं परदादी बन जाऊंगी और अब बड़ी बहू दादी। पिछली बार काकी बनने की खुशी में, अरे तुम्हारी गोद भराई में, हे भगवान, क्या क्या प्रबंध नहीं किए थे बड़ी बहू ने। तुमसे तो कुछ खाते पीते नहीं बनता था, पर बड़ी बहू कितना परेशान हो जाती थी। अम्मा, मुझे तो सिर्फ दीदी के हाथ की बनी खीर पसंद आती थी और वही बनवा के खाती रहती थी। कितने सारे लोग आए थे ना, कितनी धूम हो गई थी घर में। और दीदी याद है आपने कितना कुछ बना डाला था? मैं कुछ कहाँ बनाया था, भरवा मिर्ची बनाई थी, उसकी खुशबू से तूने नाक बंद कर लिया था, याद है? कैसे भूल सकती हूँ दीदी, फिर कैसे आपने झट से भरवा टमाटर बना दिया था। हाँ। कितना ख्याल रखती थी आप मेरा। अंशु के पैदा होने से पहले भी और उसके पैदा होने के बाद भी हंसी खुशी के पल कैसे पंख लगाकर उड़ जाते हैं। और देखो, अब रह जाती हैं सिर्फ उनकी मीठी यादें। इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही समय बिताओ, ताकि उनकी मीठी यादें हमेशा मन को सुख दे, जैसे आज दे रही हैं। तो छोटी दुल्हन, आपको दादाजी बुला रहे हैं। दादाजी? हाँ छोटी दुल्हन। दादाजी, छोटी दुल्हन, तने पता है कि बहू ने गाड़ी चलाना कौन सिखा रहे हो है? नहीं दादाजी, मुझे नहीं मालूम। जब बहू ने गाड़ी निकाली तो मैं भी हैरान रह गई थी। तो तने पता ही ना है कि बहू ने गाड़ी चलाना कौन सिखा रहे हो है, और वो गाड़ी सीखने कब जावे है ये भी ना पता है तने। अरे थारा मुन्ना सिखा रहे हो है वाने गाड़ी चलाना। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।